हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 जनरल इंग्लिश का लेसन 16 द रेड राइस ग्रेनरी। एक लाल चावल का गोदाम, ये एक स्टोरी है जिसे लिखा हुआ है सुधा मूर्ति ने। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हुआ है इस लेसन में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। एवरी ईयर आवर कंट्री हैज़ टू फेस नेचुरल डिजास्टर इन सम फॉर्म। प्रत्येक वर्ष हमारे देश को जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको कई रूपों में या किसी ना किसी रूप में उनका सामना करना पड़ता है। इट मे बी एन अर्थक्वेक इन गुजरात, चाहे गुजरात में भूकंप हो, फ्लड्स इन ओडिशा या उड़ीसा में बाढ़ हो, और अ ड्रफ इन कर्नाटका या कर्नाटक में सूखा हो। इन रूपों में किसी ना हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। इन अ पुअर कंट्री, और एक गरीब देश में, दीज क्लैमिटीज़ क्रिएट हैवॉक। ये जो क्लैमिटीज़ हैं, आपदाएं हैं, वो क्रिएट हैवॉक, तबाही ला देती हैं। इन द कोर्स ऑफ माई वर्क, मेरे काम के दौरान, आई हैव फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आफ्टर सच कैलेमिटीज़, इन आपदाओं के बाद, मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं, लाइक टू डोनेट मनी और मटेरियल्स टू रिलीफ फंड। वो जो रिलीफ फंड है उसमें पैसे और चीज़ों को दान करते हैं। वी अज्यूम, हम ऐसा मानते हैं, दैट कि मोस्ट डोनेशन कम फ्रॉम रिच पीपल, कि अधिकतर जो दान है वो समृद्ध लोगों से मिलता है। बट लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा सही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्गीय या मध्य क्लास से आने वाले जो लोग हैं, एंड लोअर मिडिल क्लास, और जो निचले मध्य वर्गीय लोग हैं, हेल्प मोर, वो अधिक सहायता करते हैं। रेयरली डू रिच पीपल पार्टिसिपेट होल हार्टली, और शायद ही जो कोई धनवान, या ऐसा बहुत कम होता है जो धनवान लोग हों वो खुशी खुशी या दिल से इसमें भाग लेते हों। अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले, आई वॉज इन्वाइटेड टू अ रिप्यूटेड कंपनी इन बेंगलोर, मुझे बेंगलोर में एक जो प्रतिष्ठित कंपनी थी उसके द्वारा आमंत्रित किया गया, टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक जो भाषण था, जो एक विचार प्रकट करने के लिए मुझे बुलाया गया। गिविंग अ स्पीच इन इजी, भाषण देना तो आसान है, बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ मैनी पीपल इन द ऑडियंस वुड रियली अंडरस्टैंड द स्पीच। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि कितने लोग जो हैं, उन श्रोताओं में कितने लोग ऐसे हैं, वुड रियली अंडरस्टैंड द स्पीच, जिन्हें वो जो स्पीच है, वो भाषण है, समझ में आया हो। एंड चेंज देमसेल्फ, और उन्होंने खुद को बदला हो। आफ्टर माई टॉक वॉज ओवर, मेरी बात या भाषण ख़त्म होने के बाद, आई मेट मैनी यंग गर्ल्स एंड बॉय, मैं कई युवक और युवतियों से मिली। इट वॉज एन एफिलियंट कंपनी एंड द एम्प्लॉयज वर वेल ऑफ एंड वेल ड्रेस्ड। ये एक एफिलियंट कंपनी, अमीर कंपनी थी, और उसके जो कर्मचारी थे वो वेल ऑफ एंड वेल ड्रेस्ड, वो सब धनी थे और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। दे वर ऑल वेरी इमोशनल आफ्टर द लेक्चर, और वो उस भाषण के बाद सभी जो थे वो भावुक हो गए थे। मैडम, वी बाय सो मैनी क्लॉथ्स एवरी मंथ, मैडम, हम प्रत्येक महीने बहुत सारे या कपड़े जो हैं वो खरीदते हैं। कैन बी डोनेट आवर ओल्ड क्लॉथ टू दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक, क्या हम अपने जो कपड़े हैं वो उन लोगों को डोनेट कर सकते हैं जो भूकंप से पीड़ित हों। कैन यू कोऑर्डिनेट एंड सेंड देम, क्या आप
कैन यू कोऑर्डिनेट एंड सेंड देम, क्या आप सहयोग देंगी और उन्हें उन तक भेजेंगी। सम ऑफ देम ऑफर्ड अदर थिंग्स, और कुछ लोगों ने दूसरी चीज़ों का प्रस्ताव दिया। वी हैव ग्रोन अप चिल्ड्रन, हमारे जो बच्चे हैं वो अब बड़े हो गए हैं। वी वुड लाइक टू गिव देयर ओल्ड टॉयज एंड सम वेसल्स, तो हम उनके जो पुराने खिलौने हैं और कुछ बर्तन हैं वो देना चाहेंगे। आई वॉज वेरी प्लीज एट द रिएक्शन, मैं इस प्रतिक्रिया से बहुत खुश थी। इट रिमाइंड मी ऑफ द इंसिडेंट इन रामायणा, और इसने मुझे रामायण की एक घटना की याद दिला दी। वी आर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड लंका, कि जब भारत और लंका के बीच जो एक पुल था उसका निर्माण हो रहा था। एवरी स्क्वेरल्स हेल्प श्री राम बाई ब्रिंगिंग अ हैंडफुल ऑफ सैंड, तो प्रत्येक गिलहरी भी एक मुट्ठी भर रेत को ला करके श्री राम की मदद प्रत्येक गिलहरी ने मुट्ठी भर रेत लाकर श्री राम की मदद की थी। उस घटना को मुझे याद दिला दिया। प्लीज़ सेंड योर बैग्स टू माई ऑफिस, कृपया आप अपने बैग से जो हैं थैलों को मेरे ऑफिस पहुंचा दीजिए। आई विल सी दैट दे रीच द राइट पर्सन, और मैं उन्हें सही व्यक्तियों तक पहुंचवा दूंगी। विद इन अ वीक, और एक हफ्ते के भीतर ही माई ऑफिस वाज फ्लडेड विद 100 ऑफ बैग्स, मेरा जो ऑफिस था वो सैकड़ों बैगों से भर गया। आई वॉज प्राउड दैट माई लेक्चर हैड प्रूवन सो इफेक्टिव, और मुझे गर्व था कि मेरा जो भाषण था वो प्रभावी साबित हुआ था। वन संडे एक रविवार, अलॉन्ग विद माई असिस्टेंट्स, मैं अपने सहायक के साथ आई ओपन द बैग, मैंने बैगों को खोला। वट वी सा लेफ्ट अस अमेज्ड एंड शॉक्ड, जो कुछ हमने देखा उसने हमें आश्चर्यचकित और भौचक्का कर दिया। द बैग्स वर ब्रिमिंग ओवर विद ऑल काइंड ऑफ जंक, जो बैग थे वो सभी प्रकार के जो जंक्स थे कबाड़ से ब्रिमिंग ओवर लबालब भरे हुए थे। प्लाइज ऑफ हाई हील्ड स्लीपर, सम ऑफ देम विदाउट अ पेयर, जो कुछ टूटी हुई ऊंची एड़ियों की चप्पल थी जिनमें से कुछ बिना जोड़े की थी। टॉर्न अंडरगारमेंट्स, फटे हुए जो अंडरगारमेंट्स थे। अनवॉश्ड शर्ट, बिना धुली हुई शर्टें थी। ट्रांसपेरेंट चीप साड़ी, पारदर्शी सस्ती साड़ियाँ थीं। टॉयज विच हैड नाइदर शेप नॉर कलर, और खिलौने जिनका ना तो कोई आकार था और ना ही कोई कलर था। अनयूजेबल बेडशीट, अनुपयोगी चादरें थीं। एल्यूमिनियम वेसल्स, एल्यूमिनियम के बर्तन थे। ब्रोकन कैसेट्स, टूटी हुई कैसेटें थी। वर सून हीप्ड इन फ्रंट ऑफ अस लाइक अ माउंटेन, जल्द ही ये सब एक पहाड़ के जैसे हमारे सामने इनका ढेर लग गया। दे वर ओनली अ फ्यू गुड शर्ट्स, साड़ी एंड यूजुअल मटेरियल्स, और उनमें कुछ अच्छी शर्टें, साड़ियाँ और उपयोगी वस्तुएं थीं। I was apparent that instead of sending the materials to the garbage or to कबाड़ीवाला, it was apparent, ये तो स्पष्ट था, that कि instead of sending the material, कि जो मटेरियल था उसे किसी गार्बेज या कबाड़ी वाला के पास भेजने के बजाय these people, उन लोगों ने had transferred them to my office, उन चीज़ों को मेरे ऑफिस भेज दिया था। इन द नेम ऑफ डोनेशन, दान के नाम पे मेरे ऑफिस भेज दिया था। द मैन एंड वीमन आई हैड मेड दैट डे वर ब्राइट वेल ट्रेवल्ड वेल ऑफ पीपल, उन लोगों या उन महिला और पुरुष और महिलाओं से जिनसे मैं उस दिन मिली थी वो वेल ट्रेवल्ड, खूब यात्रा किए हुए, वेल ऑफ पीपल और संपन्न लोग थे। इफ़ एजुकेटेड पीपल लाइक देम बिहेव लाइक दिस, यदि उनके जैसे जो पढ़े लिखे लोग इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, व्हाट वुड अनएजुकेटेड पीपल डू, तो जो एक अशिक्षित लोग हैं वो क्या करेंगे। बट देन आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ माई इंसिडेंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तभी मुझे मेरे बचपन की एक जो घटना थी वो याद आ गई।
I was born and brought up in a village in Karnataka, Haveri district called Shigaon. मेरा जो जन्म था और जहाँ मैं पली बड़ी थी वो कर्नाटक के हावेरी ज़िले के एक छोटे से गांव शिगांव में मेरा पालन पोषण हुआ था। माय ग्रैंडफादर वाज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर। मेरे जो दादाजी थे वो एक रिटायर्ड या सेवानिवृत्त स्कूल टीचर थे और मेरी जो दादी माँ थी कृष्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल ही नहीं गई थी। बोथ ऑफ देम हैड हार्डली ट्रेवल्ड एंड हैड नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ कर्नाटका। दोनों ही लोगों ने शायद ही कोई यात्रा की हो और शायद ही वो कर्नाटक के बाहर उन्होंने ये कदम रखा हो। तब भी दे वर हार्ड वर्किंग पीपल, वो कठिन परिश्रमी लोग थे। हु डिड देयर वर्क होल हार्टली, जो अपने काम को पूरे दिल से करते थे। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी इन देयर लाइफ, अपने जीवन में किसी से भी बिना किसी या बिना कुछ की आशा किए हुए वो अपने काम को पूरे दिल से करते थे। देयर फोटोग्राफ्स नेवर अपीयर्ड इन एनी पेपर nor did they go up on a stage to receive a prize for the work they did. उनके जो फोटोग्राफ थे वो कभी भी किसी पेपर में प्रकाशित नहीं हुए और ना ही वो किसी स्टेज पर अपने कामों को, अपने किए गए कामों का प्राइज लेने के लिए इस स्टेज पर गए। They lived like a flower with fragrance in the forest. वो जंगल में खुशबूदार फूलों की तरह रहे। enchanting everyone around them, और अपने चारों ओर जो लोग थे उनको आकर्षित करते रहे। but hardly noticed by outside world, और शायद ही बाहरी संसार के द्वारा उन्हें नोटिस किया गया। In the village we had paddy fields and we used to store the paddy in granaries. गांव में हमारे धान के खेत होते थे और अक्सर हम लोग जो धान थी उन्हें गोदामों में रखा करते थे। There were two granaries. वहाँ या दो प्रकार की कोठरियाँ होती थीं। One was in front of and the other at the back of our house. एक जो घर के सामने होती थी और दूसरी जो घर के पीछे होती थी। The better quality rice which was white, जो अच्छी क्वालिटी के चावल होते थे जो कि सफ़ेद होते थे, was always stored in the front granary, वो सामने की कोठरी में रखा जाता था। and the inferior quality, और जो कम अच्छी क्वालिटी के कहे जाएं जो चावल थे which was little thick and red, जो थोड़ी मोटे और लाल होते थे, was stored in the granary at the back, उसे पीछे की कोठरी में रखा जाता था। In those days, उन दिनों there was no communal divide in the village, गांव में कोई भी सांप्रदायिक बंटवारा नहीं था। People from different communities, और जो अलग अलग समुदाय के लोग थे lived together in peace, एक साथ शांति से रहते थे। Many would come to our house to ask for alms, और कई लोग हमारे घर में भिक्षा मांगने के लिए आते थे। देयर मुस्लिम फ़कीर, वो मुस्लिम फ़कीर हुआ करते थे। हिंदू दशैला हुआ करते थे। हु रोम द कंट्री साइड सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग, जो डिवोशनल सॉन्ग थे भक्तिमय गीतों को हिंदू दशैला होते थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते हुए और भक्तिमय गीतों को गाते हुए घूमा करते थे और भिक्षा मांगा करते थे। एलम्मा जोगदीस हु अपीयर्ड होल्डिंग द इमेज ऑफ गॉडेस एलम्मा, जो एलम्मा जोगी होते थे जो देवी एलम्मा की एक प्रतिमा या छवि को लिए रहते थे। ओवर देयर हेड, अपने सिर पर। पुअर स्टूडेंट्स एंड इनवैलिड पीपल, गरीब छात्र और कुछ अयोग्य व्यक्ति होते थे जो हमारे यहाँ मांगने के लिए आते थे। We never had too much cash in the house, हमारे घर में बहुत अधिक जो कैश थी वो तो नहीं होती थी। And only help for my grandfather could give these people was in the form of rice, और जो
एकमात्र मदद थी जिसे मेरे दादाजी जो उनकी कर सकते थे या उन्हें दे सकते थे वो चावल के रूप में थी। पीपल हु रिसीव हेल्प डू नॉट टॉक टू मच। व्यक्ति जो लोग मदद को लेते थे वो बहुत अधिक नहीं बोलते थे। दे वुड रिसीव द राइस, वो चावल लेते थे। स्माइल, मुस्कुराते थे। एंड राइट देयर राइट हैंड टू ब्लेस अस, और हमें अपना आशीर्वाद देते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर करते थे। रिस्पेक्टेड of their religions, the blessing was always, may God bless you. My grandfather always looked happy after giving them alms. Irrespective of their धर्म, किसी भी या धर्म के होने के बावजूद the blessing always was always, जो हमेशा उनका आशीर्वाद होता था वो ये होता था, ईश्वर तुम्हारा भला करे। और मेरे दादाजी उन्हें भिक्षा देने के बाद बड़े ही खुश नज़र आते थे। I was a little girl then, मैं उस समय एक छोटी लड़की थी। and not too tall, और ज़्यादा लंबी नहीं थी। since the entrance of the front granary was low, और चूँकि जो मुख्य जो सामने की गोदाम था, कुठरिया थी, उसका जो प्रवेश द्वार था वो छोटा होता था। it was difficult for grown up to enter, और किसी वयस्क का इसके अंदर प्रवेश करना कठिन होता था। सो आई वुड बी गिवन अ स्मॉल बकेट, इसलिए मुझे एक छोटी सी बाल्टी दे करके एंड सेट इनसाइड, अंदर भेज दिया जाता था। देयर आई यूज टू फिल अप द बकेट, जहाँ मैं अक्सर उस बाल्टी को भर देती थी विद राइस, चावलों से, एंड गिव इट टू देम, और उन्हें दे देती थी। दे वुड टेल मी हाउ मैनी मीजर दे वांटेड, और वो मुझे ये बताते थे कि कितनी मात्रा में उन्हें चावल की ज़रूरत है। इन द इवनिंग, और शाम के समय, माई ग्रैंड मदर यूज टू कुक फॉर एवरीबडी, मेरी दादी माँ सभी के लिए भोजन पकाती थी। दैट टाइम, उस समय, सी वुड सेंड मी टू द ग्रैनरी एट द बैक ऑफ द हाउस, वो मुझे घर के पीछे वाले गोदाउन में भेज देती। वेयर द रेड राइस वॉज स्टोर्ड, जहाँ पे लाल चावल रखा हुआ था। आई वुड अगेन फिल अप द बकेट, और मैं फिर से बाल्टी को भर देती विद एज मच राइस एज सी वांटेड, जितना चावल उन्हें चाहिए होता था। एंड गेट इट फॉर हर कुक अवर डिनर, और वो इसे जो हमारे डिनर के लिए ले लेती थी। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी ईयर्स, ये कई सालों तक चलता रहा। व्हेन आई वाज अ लिटिल ओल्डर, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, आई आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स क्वेश्चन दैट हैड बीन बॉदरिंग मी फॉर लॉन्ग, मैंने अपने दादा दादी से एक प्रश्न को पूछा जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था। वाई शुड बी ईट द रेड राइस ऑलवेज एट द नाइट व्हेन इट इज़ नॉट सो गुड एंड गिव दोज पुअर पीपल द बेटर क्वालिटी राइस, कि हम अक्सर रात के समय ये लाल चावलों को क्यों खाते हैं जो कि इतने अच्छे नहीं हैं, और जो अच्छे चावल हैं वो हम उन गरीब लोगों को दे देते हैं, ऐसा क्यों है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टक्का स्माइल एंड टोल्ड मी समथिंग आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, मेरी दादी माँ क्रिस्टिक्का मुस्कुराई और उन्होंने जो मुझे बताया उसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाई। चाइल्ड, बच्ची, whenever you want to give something to somebody, जब कभी आप किसी को कुछ देना चाहो, give the best in you, तो आप उसे अपना बेहतर दो, never second best, ना कि दूसरा बेहतर। That is what I have learned from life, और ये जो मैंने अपने जीवन में सीखा था या सीखा है। God is not there in the temple, mosque और चर्च, ईश्वर किसी मस्जिद और चर्च में नहीं है। He is with the people, यह उन लोगों के साथ है। If you serve them with whatever you have, यदि आप उनकी सेवा करती हैं जो कुछ आप है, you have served the God, तो आप ईश्वर की ही सेवा कर रही हैं। My grandfather answered my question in a different way, तो मेरे दादाजी ने मेरे उस प्रश्न का जो उत्तर था वो बड़े ही अलग तरीके से दिया। Our ancestor have taught us in the Vedas that one should, हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, जिनको वेदों ने ये सिखाया है
कि वन शुड डोनेट विद काइंड वर्ड्स, कि दयालु शब्दों के साथ में दान करो। डोनेट विद हैप्पीनेस, खुशी खुशी दान करो। डोनेट विद सिंसियरिटी, ईमानदारी से दान करो। डोनेट ओनली टू द नीडी, जरूरतमंदों को ही केवल दान करो। डोनेट विदाउट एक्सपेक्टेशन बिकॉज इट इज़ नॉट अ गिफ्ट, इट इज़ अ ड्यूटी, बिना किसी आशा के आप दान करिए क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, ये कोई उपहार नहीं है। डोनेट विद योर वाइफ कंस्टेंट, अपनी पत्नी की सलाह से ही दान कीजिए। डोनेट टू अदर पीपल विदाउट मेकिंग योर डिपेंडेंट्स हेल्पलेस, अपने लोगों को असहाय बनाए बिना ही दूसरे लोगों को दान कीजिए। डोनेट विदाउट केयरिंग फॉर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म की परवाह किए बगैर दान कीजिए। डोनेट सो दैट द रिसीवर प्रॉस्पर, और इतना दान कीजिए कि लेने वाला समृद्ध हो जाए। दिस लेसन फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, ये पाठ थे वो मेरे दादा दादी से मुझे मिले। टोल्ड टू मी व्हेन आई वाज जस्ट अ लिटिल गर्ल, ये मुझे तब बताए गए जब मैं एक छोटी लड़की थी। हैज स्टेड विद मी एवर सिंस, और तब से ये मेरे साथ आज तक बने रहे। इफ़ एट ऑल आई एम हेल्पिंग एनीवन टुडे, और यदि आज मैं किसी की मदद करती हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टीचिंग बाय दोज सिंपल सोल्स, तो ये केवल उन्हीं जो साधारण आत्माएं हैं उनकी ही शिक्षा है। आई डिड नॉट लर्न दैम इन एनी स्कूल और कॉलेजेस, इसे मैंने किसी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं सीखा है। ऑन द बेसिक ऑफ हर, अबाउट द लेसन है आपका, ऑन द बेसिक of her practical experience the writer express her view about donation, अपने जो व्यवहारिक अनुभव के आधार पे उस लेखिका ने अपने जो व्यू हैं, जो विचार हैं दान के प्रति, उनको यहाँ उजागर किया है। इन द गिवन आर्टिकल वी फाइंड हाउ गुड क्वालिटी राइस इज डोनेट विलिंगली एंड सिंसियरली टू द नीडी पीपल एंड द इन्फीरियर वन इज यूज इन होम। हमने देखा इस आर्टिकल में कि जो अच्छी क्वालिटी के चावल थे वो बड़े ही ईमानदारी और इच्छा के साथ लोगों को दान किए जाते थे, और जो सस्ती क्वालिटी के चावल थे उन्हें घर में उपयोग किया जाता था। डोनेशन शुड ऑलवेज बी मेड आफ्टर कंसल्टिंग द वाइफ, जो दान है वो अक्सर अपनी पत्नी की सलाह के बाद ही करना चाहिए। एंड फुलफिलिंग द फैमिली नीड्स, और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद ही करना चाहिए। द थिंग्स डोनेट शुड ऑलवेज बी यूजफुल एंड ऑफ अ गुड क्वालिटी, और जो चीज़ें दान की जा रही हों वो अक्सर ही उपयोगी और अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट फॉलो दिस देन द डोनेशन बिकम मीनिंगलेस, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमारा दान है वो व्यर्थ हो जाता है। तो ये थी हमारी स्टोरी, इसमें जो राइटर ने अपने डोनेशन के प्रति जो व्यू हैं उसको उजागर किया है। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।